दोस्तों, आज हम साइंस के 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 10th लेवल के लिए 10th क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि तरंगों का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? CO2। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। और मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। सातवां क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3। O3 को क्या कहते हैं? तो ओजोन कहा जाता है। O3 ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O3। O3 के निर्माण से ओजोन परत बनती है। आठवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आठवां क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक का चार्ज क्या होता है? तो परमाणु में नाभिक पर चार्ज क्या होगा? ये क्या हो जाएंगे? धनात्मक चार्ज होते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होगी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक है? तो सुचालक यानी विद्युत धारा का जो जिसमें प्रवाह हो सके। तो सुचालक पदार्थ क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा एक क्या है? सुचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में एक धातु है? तो आवर्त सारणी में एक धातु के रूप में कौन सा है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? सोडियम। सोडियम एक क्या है? सोडियम एक क्या है? धातु है। उगते हुए पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है? तो पौधे का पानी का परिवहन कौन करेगा? ये करते हैं जाइलम उत्तक। और फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है लाल लिटमस को नीला किस पदार्थ के द्वारा किया जाता है? तो लाल लिटमस को नीला किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा क्षार। क्षार के द्वारा लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? कौन सी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होते हैं। कौन होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य रूप से हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो ऊर्जा का मुख्य रूप से हस्तांतरण किसके द्वारा हो जाएगा? विकिरण के माध्यम से होता है। किसके द्वारा? तो विकिरण के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है या डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी हो जाएंगे? 7। अगर पूछेगा उदर स्तंभ की संख्या क्या हो जाएगी? उदर स्तंभ की संख्या हो जाएगी 18। या वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी? 18। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, होता है किस गैस का प्रयोग फुलाने वाले गुब्बारों में किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाएगा फुलाने वाले गुब्बारों में? तो हीलियम। किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारे को फुलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबा और जास्ता मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करता है? तो ये क्या हो जाएगा? पीतल। पीतल मिलकर क्या बनाता है? तांबा और पीतल। पीतल का निर्माण कैसे होता है? तांबा और जास्ता के मिश्र धातु कैसे? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 22 नंबर, आवर्त सारणी में क्षार धातु किस समूह में पाई जाती है? तो आवर्त सारणी क्षार धातु किस समूह में पाई जाएंगी? प्रथम समूह में क्षार धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन पाए जाएंगे? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 24 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन से ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जाना जाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम विद्युत चालक है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? चांदी एक क्या है? उत्तम विद्युत चालक है। चांदी क्या है? उत्तम विद्युत चालक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। कैसा हो जाएगा? आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले 3 प्रकार की किरणें कौन कौन सी है? तो 3 प्रकार की किरणें क्या हो जाएगी? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। 3 प्रकार की किरणें क्या हो जाता है? अल्फा, बीटा और गामा। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, कौन सी गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो कौन सी गैस नीले लिटमस पेपर को लाल करता है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाती है धातु। अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर, आवर्त सारणी में तत्व किसके आधार पर व्यवस्थित है? तो तत्व किसके आधार पर व्यवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। परमाणु संख्या पर आधारित है, यह व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर, कोयला मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कोयला मुख्य रूप से किसका बना होगा? तो कार्बन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर, लेंस की फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होगा? श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बल निर्वात में भी कार्य करता है? तो कौन सा बल निर्वात में कार्य करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी,
कौन कौन से बल हैं, बी और सी यानी गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबक के बल, ये क्या आते हैं, निर्वात में कार्य करते हैं। इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 10th लेवल के अगले सेट के लिए हम एक और सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। कृपया इस पर लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो। थैंक यू, धन्यवाद।